इंट्रोडक्शन। क्या आपको लगता है कि आज की आधुनिक जीवन शैली ने आपको असली सुख नहीं दिया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा और ज्यादा पीछे भाग रहे हैं? आजकल बहुत से लोग खुद को इच्छा, आदत और असंतोष के खतरनाक दायरे में फंस गए हैं। इस वीडियो में हम उस मानसिक बालों को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें इन नुकसानदेह पैटर्न्स में फंसाने में मदद करते हैं। आपको अधिक भोजन, जुआ और सोशल मीडिया की आदतों जैसे कुशल व्यवहारों के छिपे हुए ड्राइवर्स का ज्ञान होगा। इस ज्ञान के साथ आप अपनी आदतों और मानसिकता में सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन करना शुरू कर सकते हैं। द स्कार्सिटी लूप। क्या लास वेगास के कैसीनो हमें आज के आधुनिक युग के जीवन के बारे में कुछ सिखा सकते हैं? 1970s में स्लॉट मशीनें एक उबाऊ नॉवेल्टी के रूप में देखी जाती थीं और कम खेली जाती थीं। लेकिन आज स्लॉट मशीनें एक मल्टी $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं। सिर्फ संयुक्त राज्यों में हर साल $30 बिलियन कमाती हैं। वे कैसीनो, बार, रेस्तरां और ग्रोसरी स्टोर्स में मिलती हैं। क्या हुआ? स्लॉट मशीनें इतनी पॉपुलर क्यों हो गईं? इसलिए कैसे हुआ? 1980s में एक उद्यमी नामक एक व्यापारी ने स्लॉट डिजाइन को क्रांति कर दी। रेड ने भौतिक रील्स और मैकेनिज्म को डिजिटल मशीन्स और स्क्रीन से बदल दिया। और इसके अलावा उन्होंने मशीनें मानव मस्तिष्क के कुछ विचित्रताओं का उपयोग करने के लिए पुनर्निर्माण करना शुरू किया, जिसे लेखक स्कैरसिटी लूप कहते हैं। स्कार्सिटी लूप एक ऐसे व्यवहार साइकिल को संदर्भित करता है जो लोगों को एक करीबी तरीके से अद्वितीय तरीके से कैंपेल कर सकता है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं: अवसर, अनियमित इनाम और तेज पुनरावृत्ति। पहले, कुछ मूल्यवान प्राप्त करने का एक अवसर होना चाहिए, कुछ ऐसा जो किसी के जीवन को सुधार सकता है, जैसे कि धन या स्थिति। दूसरे, प्रदान किए गए इनामों को अनियमित रूप से देना चाहिए, जो हमारे अंदर एक अपेक्षा और सस्पेंस की भावना बनाते हैं। अंत में, इस व्यवहार को तेजी से दोहराने की क्षमता होनी चाहिए। यह इस प्रभाव को बहुत मजबूत बना देता है। जब तीनों तत्व मौजूद होते हैं, स्कैरसिटी लूप एक रोचक व्यवहार साइकिल बनाता है जो टूटना मुश्किल होता है। हम बार बार व्यवहार को दोहराते हैं, उम्मीद है कि अनियमित इनाम प्राप्त होंगे। इसे अमल में कैसे देखें? चलिए देखते हैं कैसे रेड और उसके उन पीछे आने वाले खिलाड़ी इंजीनियर्स ने स्लॉट मशीनें बदल दी। पुरानी मैकेनिकल स्लॉट मशीनें केवल एक पंक्ति की सिंबल्स पर बैट करने की अनुमति देती थीं, इसलिए कुछ जीतने के चांस बहुत कम थे। ऐसे दृश्य में कम चांसों के साथ खिलाड़ी जल्दी ही रुचि खो देते थे। रेड की नई स्लॉट मशीनें खिलाड़ी एक स्पिन पर मल्टीपल लाइंस पर बैट कर सकते थे, जिससे कम पूर्वानुमानता और बड़े इनाम दोनों थे। रेड ने रेयर लेकिन एल्यूरिंग जैकपॉट्स प्रोग्राम किए थे, जो खिलाड़ी को एक बड़े लाभ की संभावना के साथ आकर्षित करते थे या अवसर की। अनियमित इनामें इंजीनियरिंग फ्रीक्वेंट नियर मिसेस और लॉसेस डिस्गाइज्ड एज विंस से आती हैं। यहाँ एक खिलाड़ी कुछ जीतता है, लेकिन उसे वह वही वापस जीतता है जितना कि उसने शुरुआती बेट किया था। रेड की मशीनें ब्लिंकिंग लाइट्स, ऑफबीट साउंड्स और रोमांचक ग्राफिक्स भी जोड़ती थीं, जो खेलने को और भी मजेदार बना देती थीं। इस अनियमितता के चक्कर में लोग भावनात्मक रूप से लगे रहते हैं। त्वरित पुनरावृत्ति एक बटन के दबाने पर रैपिड कंटिन्यूअस प्ले और त्वरित स्पिनिंग की अनुमति देने से बनती है। हाँ, नेट लॉस हुआ, लेकिन ये छोटी जीतें विविध रूप से प्रस्तुत की गईं, ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक तरह से सक्रिय करती हैं, जैसे कि एक सांचा में कुछ महत्वपूर्ण जीत हो रही है। जीतने की उत्सुकता ही खिलाड़ी को बावजूद पूरे तथा महाकवि ओड्स के मजबूती के बावजूद में मेहनती बनाए रखती है। रेड ने इस मानसिक चालक का उपयोग करके जारी रखने के लिए इस्तेमाल किया, और आज के खिलाड़ी गण गणित और मनोविज्ञान का उपयोग करके इस कला को और भी सुधारने में जुटे हैं। इन इंशुमन व्यवहार के शक्तिशाली सुविधाओं से प्राप्त होते हैं। रेड और उसके उत्तराधिकारी ने स्लॉट्स को आज के रूप में इतना प्रसिद्ध और आकर्षक अनुभवों में बदल दिया है। लेकिन यह निवासित नहीं है कि ये नवाचार केवल कैसीनो और स्लॉट मशीनों तक ही सीमित रहे हों। आज कमी की मनोविज्ञान हमारे कई सबसे आदर्श प्रतिदिन के तकनीक और गतिविधियों में निहित है। सोशल मीडिया सूचनाएं, ऑनलाइन शॉपिंग, स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, वीडियो गेम्स, ये सभी एक ही अवसर, बदलते इनाम और त्वरित पुनरावृत्ति की त्रयी से हमें प्रेरित करते हैं। तकनीकी महासागरों के एल्गोरिदम हमें यह सीखने के लिए सीखते हैं कि हम कैसे खिलाड़ी अपने स्क्रीन्स के सामने टिके रहने के लिए कौन सा सामग्री सीखते हैं। लगातार जानकारी या मनोरंजन की एक और सुनहरी कड़ी के लिए हमें ले जाए। ये अनुभव हमें हमारी अवस्था को मैक्सिमाइज करने की हमारी आपातकालिक इच्छा पर भरोसा करते हैं,
फिर भी हमें असंतुष्ट छोड़ देते हैं, हमेशा अगली धक्के की तलाश में रहते हैं। वे हमारी तर्क शक्ति को ओवरराइड करते हैं और लोगों को दोहरावने की ओर प्रेरित करते हैं। स्कैर्सिटी लूप कैसे काम करता है को समझने से हमें यह सार्थक्य मिलता है कि अनुभव आदत बनाने और लगातार प्रतिरोधी होने में कैसे बदल जाता है। स्कार्सिटी एंड एवोल्यूशन 40 में प्रभावशाली मनोविज्ञानी B.F. वेट स्किनर ने यह देखा कि जब बेलने अनिश्चित पुरस्कार के लिए रैट्स दबाते थे तो उनके पास अद्भुत उत्साह था। 1960 में थॉमस जेंटल ने इस अवलोकन को बढ़ाते हुए दिखाया कि एक सारणी जानवर कबूतर से लेकर बंदर तक अनिश्चित पुरस्कार के लिए विवेकहीन जुआ करेंगे, जबकि स्पष्ट पुरस्कार वास्तविक लाभ लाता है। कमी की मार पहुंचती है हमारे पुरातात्विक इतिहास में गहरी रूप से। यह हमारे जीवन के विकासशील इतिहास में निहित है, जब हमारे पूर्वजों को अनिश्चित पुरस्कार के बावजूद भोजन की परिस्थिति की जरूरत थी। हमारे मस्तिष्क की जीवात्मक बायोलॉजी आज भी इस लूप में गिरने को पुनः पुनः मजबूत करती है। हालांकि आधुनिक समय में बचाव कहीं आसान हो गया है। शिकार करना और खोजना स्लॉट मशीनों की तरह था। जैकपॉट की तलाश के लिए बेल की अनगिनत खींची जाती थी। इस अनिश्चितता के बीच निरंतर जीवन की खोज ने हमारे मस्तिष्क को आकार दिया। इसका सब कुछ डोपामाइन से जुड़ा हुआ है, और तब डोपामाइन आनंद रसायन जैसा वर्णन करने वाला कुछ लोगों के द्वारा नहीं है, बल्कि डोपामाइन पुरस्कार की पीच को बढ़ाता है, विशेषकर अनिश्चित पुरस्कारों की ओर। जेंटल ने समझाया कि जब पुरस्कार अनिश्चित होते हैं तो प्रत्याशा मस्तिष्क की डोपामाइन प्रणाली को उत्तेजित करती है। जब हमारे पूर्वजों ने कभी कभी परिस्थितियों में खोज के बाद भोजन की भरपूरता पाई तो डोपामाइन बढ़ा। इसने मस्तिष्क को यह सीखने के लिए प्रशिक्षित किया कि अनिश्चितता के दौरान संभावित पुरस्कार की प्रत्याशा में डोपामाइन उत्पन्न करें। यह रासायनिक रूप से प्रेरित करने में मदद करता है। हमारे पूर्वजों के तरह हंटिंग के लगभग मिसेस जैसे कि प्रेय बच जाना ने उनकी सहानुभूति को बढ़ावा दिया। आधुनिक करीबी मिसेस जैसे कि स्लॉट मशीन्स जैकपॉट के संग परिस्थितियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को अनिश्चितता के माध्यम से आवश्यक करते हैं। छोटे जीतें हार की तरह दिखती हैं, जैसे कि कठिन खोज के बाद सिर्फ कुछ जमुन पाना सहानुभूति को बढ़ाती है। अनिश्चित करीबी मिसेस और करीबी जीतें हमें अनिश्चितता के लूप के वर्टेक्स में खींचती हैं। परिस्थितिकता के लूप की बजाय आज हम उत्कृष्टता के एक दुनिया में जीते हैं। कम से कम सामग्रियों की बात है, लेकिन हमारे पत्थर युग के मस्तिष्क इसके साथ कदापि समझ नहीं पा रहे हैं। हम किसी नई अधिशेष का अभ्यास करते हैं। हमें कभी प्राप्त होने वाले अधिशेष की आदत होती है, हमें कभी कुछ कम होने की तादाद है, यहाँ तक कि हमारे पास बहुत है हो जाता है। मोर एंड मोर कितना पर्याप्त है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सब कुछ से अधिक और बढ़ाई जो तब तक चलती है। बड़े घर, मोटे पेचैक, लंबी कार्यसूचियां हम गलती से अधिक को बेहतर से जोड़ते हैं। इस अनंत संचय में क्या खो जाता है? घटने की शक्ति। लीडी क्लोट्स, एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर, ने इस सब को अपने 3 साल के बेटे से सीखा। जब उसका बेटा लेगो से पुल बना रहा था तो उसने संरचना को बेहतर बनाने का तरीका नहीं पार्ट्स जोड़कर बल्कि उन्हें हटाकर बताया। यह बहुप्रकारी क्रिया उसकी स्थिति को उसके पिताजी के इंजीनियरिंग ज्ञान से भी बेहतर बना दी। क्लोट्स ने इसे और अधिक जानने के लिए अनुसंधान अध्ययन करने का निर्णय लिया। खिलौने, निबंध, यात्राएं और अन्य कई प्रयोगों की बाधाएं होती रही हैं, लेकिन प्रतिभागियों ने निरंतर अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए घटाने को हमेशा ही अनदेखा किया। एक अध्ययन में प्रतिभागियों को एक लेगो संरचना को स्थिर करना था। एक एकल स्तंभ को हटाना सबसे मजबूत आधार बनाया। इसके बावजूद किसी ने भी टुकड़े हटाने का विचार नहीं किया। एक और परीक्षण में प्रदाताओं ने एक कुचलता हुआ मिनी गोल्फ कोर्स को और भी बुरा बना दिया। वे सीधे कुछ घटाए जाने पर एक कच्चा कारगर बना सकते थे, लेकिन बस एक ही कुछ करने से कर सकते थे। क्लोट्स ने पाया कि जब उन्हें स्पष्ट रूप से चीजें हटाने की अनुमति है बताया जाता है, तो भी लोग जोड़ने की ओर प्रवृत्त होते हैं। उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि कम भी अधिक हो सकता है। अद्भुत है कि अनुशासन हो भी विशेषज्ञों ने प्रत्येक जोड़े गए टुकड़े के लिए भुगतान के रूप में प्रतिभागियों को जाने के बाद भी जीता। वित्तीय प्रतिसाधन ने उन्हें प्रतिभागियों को अनावश्यक रूप से विस्तारित लेगो या गोल्फ यंत्र का निर्माण करने से नहीं रोक सका। हमारे मस्तिष्क यह महसूस करते हैं कि कम बुरा है। हमारे मस्तिष्क यह दिखाने के लिए तब भी स्कैन कर जाते हैं जब समस्या का समाधान है। यह सिर्फ वृद्धि और सुधार। कमी का मतलब है विकृमण या क्षीण होना। यह पक्ष भी तात्कालिक सहारे की जरूरत है कि ज्यादा हमें बेहतर होने का मिथुन बना देता है।
यूएस नियमों ने 1950 से 17 गुना बढ़ा दिया है। सामान्य अमेरिकी घर 1970 में 3 गुना बढ़ा है। कर्मचारी 1960 के तुलना में 130% अधिक समय मीटिंग में बिताते हैं। अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता। व्यापार भी हमारी जोड़ने की इच्छा का शोषण करते हैं। योजित अवशेषता ने सतत अपग्रेड को बढ़ावा दिया। एप्लीकेशंस हमें अनगिनत स्क्रॉलिंग के साथ हमारे ध्यान को आदान प्रदान करते हैं। बिना संज्ञान के वृद्धि हमें अपनी पहचान खो देती है। ये अध्ययन हमें इस सत्यापन की आवश्यकता की ओर प्रेरित करते हैं कि अधिक हमारी गलत फहमी का प्रश्न करने की। केवल जोड़ने की तुलना में घटाने का ध्यानपूर्वक अधिगम करके ही हम हार्डवायर्ड साइकॉग बायस को पार कर सकते हैं। हमारी जोड़ने की प्रवृत्ति हमें धोखा दे सकती है, लेकिन इस सीमा की जागरूकता हमें उन समाधानों को देखने की शक्ति देती है जो अनदेखे रह जाते हैं। विभिन्नता को अपनाने से हम कैसा और कुछ हासिल कर सकते हैं। वास्तुकला ने निर्माण की सुधारित इमारतें डिजाइन की हैं जो शुष्क हैं बजाय बड़ी जगह वाली। संगीतकार छोड़ देते हैं कि आवश्यक मेलोडीज को कुछ समय तक बाकी रहने देते हैं। लेखक अपनी प्रोज को तेज करने के लिए अनावश्यक शब्दों को छोड़ देते हैं। जैसा कि कोई मूर्तिकारी जानता है, अवशेष हटाने से अधिशेष को उज्ज्वल करने में सहायक होता है। घटाने से हमें अतिरिक्त को हटाने और उज्ज्वल करने की अनुमति होती है। फ्रॉम फैमिन टू फीस्ट, कहीं भी कमी और प्रचुरता के बीच विरोध इतना भरपूर नहीं है जितना हमारे भोजन में। इतिहास के 99% से अधिक समय के लिए खाना कम और अनिश्चित था। हमारे हंटर गैदर पूर्वज ने अपने जीवन के लिए पर्याप्त कैलोरी और पोषण प्राप्त करने के लिए अपने दिन का बड़ा हिस्सा खोजने और काम करने में बिताया। उन्होंने तनावात्मक पौधों जैसे ट्यूबर, रूट्स और अनाज को अपने आहार के मुख्य भंडार के रूप में इस्तेमाल किया, जिन्हें सब्जियां, फल, अखरोट और मांस या मछली के केवल अनुशासन के हिस्से के रूप में सहारा लिया। वसाई, चीनी, नमकीन या कैलोरी घने खाद्य वस्त्र सुनिश्चित आनंद के रूप में थे। जैसा कि हम अब समझते हैं, यहीं से अधिकता मानसिकता की ओर में आई। तो जब अकाल का समय रहता था, तब यह जीवन की सुरक्षा को बढ़ावा देता था। लेकिन अब जब स्टोर और रेस्टोरेंट में 24/7 असीमित भोजन उपलब्ध है, यह हमें अधिरोपित करता है। अधिरोपण की ओर हमें ले जाने के लिए कई पुरातात्विक कारक हैं। पहली बात तो है कि हमें कैलोरिक घनता की इच्छा होती है। वसा, नमक और चीनी से भरपूर आहार के लिए ये बातें प्रति बाइट में अधिक कैलोरी हैं। हमारे मस्तिष्क ने इन्हें स्वादिष्ट और प्रेरित करने के लिए विकसित किया है, क्योंकि ऐसे भोजन पहले से ही कम थे, लेकिन अब इनकी अधिशेषता करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम विविधता का पूजी हैं। हंटर गैदर्स को कुछ विभिन्न आहारों का पहुंच था, लेकिन आज हमें भोजन की अनगिनत विकल्पों का अनंत बफेट का सामना करना है। इस अत्यंत विविधता के कारण हमें लगातार खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए उदाहरण के लिए हम स्वादिष्ट भोजन और फिर मिठे मिठाई का आनंद लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। हमारे मस्तिष्क हर नए स्वाद या बनावट को कैलोरी और पोषण के नए स्रोत के रूप में देखते हैं। हम भोजन को एक पुरस्कार और एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में उपयोग करते हैं। स्नैक्स, फास्ट फूड, वेंडिंग मशीन और इस प्रकार के उपकरण एकाधिक बाइट प्रदान करते हैं जो मस्तिष्क के पुरस्कार मार्ग को जलाते हैं। यह अधिरोपण द्वारा अधिरोपित को सुदृढ़ करने में मदद करता है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण कैलोरी को संकुचित करता है। चिप्स और कैंडी जैसे उत्पादों को इनके मूल पौधों या जानवर स्रोतों से कहीं अधिक कैलोरी होने के लिए डिजाइन किया गया है। हंटर गैदर्स ने न तो तेल में तला या शक्कर और गेहूं के आटे से खाद्य बनाया। तलना या ब्रेडिंग जैसे आधुनिक पकाने के तरीके वसा और क्रंच जोड़ते हैं, इससे ज्ञान और अधिरोपण को उत्तेजक करने के लिए। तो क्या किया जा सकता है? हमें पूरी तरह से आधुनिक प्रसंस्कृत भोजनों को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए स्वाद और विविधता आधुनिक जीवन की खुशियों में से कुछ हैं। हालांकि हमें मधुरता और संतुलन की कड़ी तलाश होनी चाहिए। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। 1. भोजन को संपूर्ण रूप से प्रसंस्कृत स्टेपल खाद्यों जैसे पूरे अनाज, दाल, लेंटिल्स, आलू और शकरकंदी के चारों ओर बनाएं। इनमें भरपूर फाइबर और पोषण होता है, जिससे आप भरा हो सकते हैं। 2. गैर स्टार्ची सब्जियों से आधा अपना प्लेट भरें ताकि तत्परता, चबाने का समय और बुल्क जोड़ सकें। 3. सुपाच्य, मछली और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को मोटे लाल मांस की तुलना में चुनें। 4. अल्ट्रा प्रसंस्कृत ट्रीट्स का आनंद केवल आपातकालिक नहीं, दैहिक रूप से भी करें और रेस्तरां में पोषण की रकम को सीमित करें। 5. कैलोरी वाली पेय जैसे सोडा या जूस की बजाय पानी पिएं। 6.
खाने के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए भोजन के स्वाद को गुस्सा करने की बजाय आराम से गुस्सा करें। 7. जब आप पूर्ण हो जाएं, खाना बंद करें। अपनी प्लेट को साफ करने के लिए खुद को अधिरोपित करने के लिए सीधा नहीं। 8. आखिरकार रात में 7 से 9 घंटे की नींद लें। नींद की कमी भूख के हार्मोन को परिवर्तित करती है और हमारे खाने के नृत्य कला को बिगाड़ती है। इन साधारित बदलावों से हम अपने मस्तिष्क और शरीर के साथ बेहतर रूप से खा सकते हैं। उस संतुलन को पुनः बनाने के लिए आप मौद्रिक आनंदों का आनंद लेते हुए एक स्वस्थ वजन प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य बस अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त खोजना चाहिए। फाइनल समरी। आधुनिक युग में हम अक्सर खुद को एक ऐसे मानसिकता में फंसे पाते हैं जो हमें सेवा नहीं करती, कमी की मानसिकता। यद्यपि एक समय प्राकृतिक रूप से उपयुक्त थीं, ये अब हमें अत्यधिक आत्मसंतोष की ओर ले जाती हैं और इच्छा और असंतोष के क्रूर चक्र में फंसा देती हैं। बजाय योग्यता, विविधता और तत्काल संतोष की निरंतर पीछा करने के, हमें इसके बजाय सतत अद्भुतता, गहराई और ऐसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्थायी आत्मसंतोष प्रदान करती हैं। कमी हमारे सुधार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनती है। कभी कभी कम बहुत है। शोर और विघ्न को हटाकर हम वही प्रकट करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में हमारे पास एक विकल्प है। क्या हम प्रतिक्रियात्मक रूप से जीवन जीने का चयन करेंगे? प्राकृतिक इच्छाओं और विकसित विपणी तकनीकों को हमारे कीमती समय कैसे बिताएं, इसे तय करने देंगे? या क्या हम उद्देश्यपूर्ण रूप से जीवन जीने का चयन करेंगे, जो सचमुच महत्वपूर्ण है? पूर्णता की दिशा में हमें कमी के श्रृंग से मुक्त होकर काफी की अवधि को अपनाने का रास्ता चुनना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो बुक बाइट्स AI को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और बुक समरी में।